Yes, sir. उधर फोन कर दो हैं। सर ये आ गया। सर ये आ गया। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लिया अगर भाई तू। ये तो टाइम भी बदल रखा है मैंने। मन खराब हो रहा है। इस दिशा हरले में कर लिया अगर अटेंड। ये फोन खराब हो रहा है। ये दिशा हरले पे कर लिया अगर जब। ठीक है। ठीक है सर। हाँ देखो बेटा ठीक है। आकृति ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। AB पर बने दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज हैं। जी सर। और क्या है? यदि रेखाखंड रेखाखंड CD जी सर। रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। भाजित होता है। दर्शाइए कि एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD है। ठीक है। पहले तो एक तो AB इसका कॉमन आधार है, बेस है, और इधर है ट्राइंगल ABC। ठीक है। इधर है DBC ABD, और इसको यहाँ पे ये समद्विभाजित हो गया O पे। ठीक है। यदि रेखाखंड CD और O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाएंगे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है। तो देखो यहाँ ABD के। हाँ यस आवाज आ रही भाई। सर। हाँ यस सर। इसमें पहले गिवन देखो दिया क्या हुआ है। हर क्वेश्चन में तुमने ये चार चीजें छाटनी है। क्या तो दिया हुआ है, क्या टू प्रूफ है, सिद्ध क्या करना है, रचना के है, और प्रूफ। दिया क्या है, ट्राइंगल ABC दे रखी है, ट्राइंगल ABD दे रखी है, कॉमन बेस है। यस सर। कॉमन बेस क्या है, AB है। ठीक है। AB O मिड पॉइंट है। किस किस का है, यस सर। AB का भी मिड पॉइंट और CD का भी। CD का मिड पॉइंट है ये, क्योंकि एक दूसरे को रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदुओं पर समद्विभाजित हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो ये बराबर हैं, तो इसका मतलब O क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया ना इसका, तो मध्यिका हो जाएगी ये BO। तो लिखेंगे हम अब टू प्रूव लिखो। पहले तो गिवन तो ये है, अब टू प्रूव सिद्ध क्या करना है। ABC बराबर है ABD। एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD।
एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए बी डी। ए बी डी। अब ए बी सी कितना एरिया ये है पूरा, है ना, और ए बी डी कितना है, ये पूरा है। अब तुम देखोगे जो ए बी सी का एरिया ने दो त्रिभुज से बना होता है, बी ओ सी से और ए ओ सी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो कांटे वाली त्रिभुज है ना ये, और ये कांटे वाली त्रिभुज है, इनका अक्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट। तो बी ओ क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो बी सी डी के अंदर बी ओ मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, इनको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। समझ आ रही बात है। यस सर। ऐसे ही जो ये मैंने गोलदारा लाया है ना, या त्रिभुज, और ये जो गोलदारा लाया है या त्रिभुज, इनका भी क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए ओ क्या है, ओ मिड पॉइंट है ना, तो ए ओ क्या होगी, मीडियन। किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना, उसकी खासियत क्या होती है, ये अगर मान लेते हैं ट्राइंगल है कोई भी पी क्यू आर, और पी एस जो है इसकी मीडियन है, तो ये क्या करती है, बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देती है। इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स विद इक्वल एरियाज। मीडियन क्या करती है बेटा, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू पार्ट्स विद इक्वल एरियाज। पी क्यू एस का एरिया और पी एस आर का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इस मिड पॉइंट का हम फायदा उठाएंगे यहाँ पे, ताकि ये बी ओ बी मीडियन बन रही है किसकी, ट्राइंगल की बी सी डी की, और ए ओ बी मीडियन बन रही है किस ट्राइंगल की, ए सी डी की। समझ आ रही बात। तो अब हमने प्रमाण देना है, सिद्ध करना है, ये प्रूफ। तो यहाँ पे एक बार बी ओ मध्य का दिखाएंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी ओ क्या है बेटा, मध्य का है मिड पॉइंट या मीडियन है, पॉइंट। मिड पॉइंट तो है, बी ओ तो मीडियन है, ठीक है ना। मीडियन। हाँ, तो क्या होगा, इसलिए एरिया किसका, बी ओ सी का, किसके बराबर होगा, बीओडी का, बीओडी के बराबर होगा सर। एरिया बी ओ डी का। शाबाश, समझ आ गई बात ये। यस सर। इसका नाम एक। ऐसे ही इक्विवेलेंटली एरिया ए ओ सी किसके बराबर होगा, सर एरिया एओडी के। ए ओ डी के। क्यों, ए ओ बी मीडियन है। यस सर। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, जोड़ते ही यो और यो जुड़ के किसका हो जाएगा, ए बी सी का एरिया। ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या हुआ, एरिया बी ओ सी जमा एरिया ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया बी ओ डी ए बी सी जमा एरिया ए ओ डी। ठीक है, तो ये किसका हो गया, एरिया ए बी सी। ये क्या हो गया, एरिया ए बी। बस यही तो सिद्ध करना था। यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मीडियन जो है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, मीडियन जो है वो उसको दो बराबर भागों में बांट देगी, जिनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। उस फैक्ट को लेके चल रहे हैं हम।
5वां क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं डी ई एफ आर BC, मिड पॉइंट्स और AB. ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है डी तो पहले डी मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, ई किसका है, सी ए का, और एफ किसका है, ए बी का। समझ आ रही बात? B का. रेस्पेक्टिवली लिख देते Yes, हैं ना। sir. जैसे ये दिशा और यस है, दिशा को मैंने 5 रुपये देने हैं और यस को 10 रुपये देने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, 5, 10 रुपीज़ आर गिवन टू दिशा एंड यस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहला पहले के बराबर को है रिलेटेड, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमने बताना है आगे, तो देन बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज। और क्या सिद्ध करना है, एरिया बी डी ई एफ का, चतुर्भुज है एरिया. इसका आता Area होगा। DEF is equal to 1/4 area ABC. अच्छा, ये मैंने नीचे वाला लिख दिया बेटा। कोई नहीं सर, वो हाँ, तो यहाँ बाद में इसके लिख साइड में लेंगे लिख सर. देता हूँ, एरिया डी ई एफ 1/4 एरिया F is equal to 1/4 ए बी सी, ठीक है। तो पहले तो ट्राइंगल बना लो यार। यस सर. ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का क्या है, ई, और एफ किसका है बेटा, ए सी का, और सर AB का F, AB का सर. ए बी का, ठीक है। इनको मिला दो। अच्छा, दिया हुआ क्या है ये बताओ, यस बताएगा, दिया है क्या है भाई, गिवन क्या है इसमें, ये 4 चीज हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये 4-5 चीजें लिखनी होती हैं, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। क्या दिया हुआ है, सर D की सर मध्य बिंदु है सर BC. एक तो त्रिभुज ए बी सी दे रखी है, ये तो मोटी बात है, त्रिभुज ए बी सी दे रखी है। यस सर. डी ई एफ किस किस के मिड पॉइंट है, सर BC CA और AB. सर BC ECA का है और सर FAB का है सर. यही है, ठीक है। एंड AB. बस टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, ये तीनों बातें सिद्ध करनी है, ठीक है। पहला तो क्या सिद्ध करना है, बी डी सर BD का समानांतर चतुर्भुज है. पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है, एरिया एरिया DEF is equal to 1/4 area ABC. और तीसरा सर एरिया BDEF is equal to 1/2 area ABC. कंस्ट्रक्शन, रचना, ज्वाइन
डी ई एफ, ठीक है। डी एफ को आपस में मिला दिया हमने, प्रूफ। प्रमाण में क्या लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ प्रमाण पहले, फिर लिखेंगे। पहले उसको समझ लिया करो, तुम भी पेपर में लिखने से पहले उसने समझ लो। हमने बी डी ई एफ को क्या दिखाना है, समानांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड को समानांतर दिखा देंगे, पैरेलल दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगी ये समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। यस तो देखो एफ मिड पॉइंट है ना, ई भी मिड पॉइंट है। यस तो मिड पॉइंट थ्योरम थी एक प्रमेय थी, वो क्या कह रही है, जब किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंटों को मिलाया जाता है तो यह रेखा तीसरी के समानांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। यस सर एक प्रमेय आई थी बेटा पहले, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, तो ये मिलाने वाली रेखा तीसरी के समानांतर होती है और लंबाई में इसकी आधी होती है, ये 8 होती है तो ये 4 होती है, ये 6 होती है तो ये 3 होती है। समझ आ रही बात, 3 होती है। यस सर समानांतर भी होगी और लंबाई में भी आधी होगी, यह बात समझ में आ गई। यस सर यस सर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, और बी डी भी इसका पार्ट है, तो एफ ई इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ऐसे ही मिड पॉइंट थ्योरम डी ई में, डी ई किसके पैरेलल आ जाएगी, ए बी के, तो किसके पैरेलल आ जाएगी, वो एफ बी के। तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बन जाएगी, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, एफ ई आर मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively. So, by midpoint theorem, FE किसके समानांतर है, BC के, तो FE किसके समानांतर है, BD के, ठीक हो गया। FE किसके समानांतर हो गया, BD के, BC के। समझ आ रही बात, ये जो मैंने डार्क कर दी है ये समानांतर आ गई। इक्विवेलेंटली 3 डंडे लगाओ और एल वाई लिख दिया, इक्विवेलेंटली में क्या होता है, ये इक्विवेलेंटली मिड पॉइंट थ्योरम से ये और क्या हो जाएगा, बी एफ किसके पैरेलल आ जाएगा, ई डी के, ई डी इज पैरेलल टू बी एफ, सो बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। यह समझ में आ गई बात, आ गई ना बात समझ में बेटा, हैं, यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम से एफ ई पैरेलल होगा बी डी के, ऐसे ही मिड पॉइंट से ई डी से पैरेलल होगा बी एफ के, तो ये क्या होगी, पैरेललोग्राम। पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरा, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर ट्राइंगल में बांटता है जिनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, इसका डायगोनल विकर्ण जिसको हम बोलते हैं।
तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा ना। x Yes, sir. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। X is equal to 1.2. भाई x अगर इसका एरिया है तो x इसका का एरिया होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, वो बराबर एरिया की त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, तो दूसरा का प्रमाण कैसे लिखेंगे वो लिखना, यहाँ देखो, बिकॉज BDEF इज पैरेललोग्राम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। Yes. FD क्या है, विकर्ण या डायगोनल। FD is diagonal. तो विकर्ण क्या करता है, एरिया, सर दोनों को समान भागों में बांटता है। एरिया BDF किसके बराबर हो जाएगा, एरिया DEF, और वो हमने FED x ले लिया। area ठीक है, equal to x. इसी तरह से जैसे ये समानांतर चतुर्भुज बनी है तो DCEF भी क्या होगी, समानांतर चतुर्भुज होगी। ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी एरिया क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली एरिया DCE किसके बराबर आएगा, एरिया DEF, और वो क्या हो गया, x। इसी तरह से एरिया AFE किसके बराबर होगा, एरिया DEF के। Yes. समझ आ रही है बात, ये फिर Yes, समझ लो, sir. ये समानांतर चतुर्भुज आ गई थी और इस डायगोनल ने दो बराबर एरिया में बांट दिया। हाँ सर। ऐसे ही ये भी Yes, समानांतर sir. चतुर्भुज है, यहाँ भी दो बराबर भागों में बट गया। ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है और इसको भी दो बराबर भागों में बांट दिया इसने, ये डायगोनल हो गया इसका, इसका ये डायगोनल हाँ ये सर। समझ आ रही बात है। Yes, sir. तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, Yes, x yes, जमा yes, x जमा x जमा x, 4x हो गया ना। Yes, sir. और DEF का क्या है, एरिया DEF x है, एरिया ABC x जमा x जमा x जमा x कितना आ गया, 4x, क्योंकि x x x और x। Correct. समझ आ रही बात, तो यहाँ से इसका चौथा हिस्सा हो गया ना ये, तो इसलिए एरिया DEF 1/4 Yes, sir. एरिया ABC। 1/4. ये बात समझ में आ गई। D is equal to 1/4 area AB. DEF का तो x है और ABC का क्या है, x जमा x जमा x जमा x, तो 4x नहीं हो गया, तो चौथा हिस्सा हो जाएगा DEF का एरिया। और तीसरा क्या पूछा है इसने, Yes. एरिया BEF BDEF, Yes. यो एरिया BDEF कितना होगा, x जमा x 2x, Yes, sir. और एरिया ABC कितना था, 4x, तो यो क्या है, आधा है ना इसका। Yes, sir. तो इसका मतलब Yes. एरिया Yes, sir. BDEF क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ABC। समझ आ गया होगा।
यस सर। तो कैसे किया है शुरू से फिर देख लो। हमने दिखाना था पहले ये समानांतर चतुर्भुज है। कैसे दिखाया? एफ और ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? एफ इज पैरेलल टू बी सी, जो बी डी के पैरेलल होगी। ऐसे ही ई डी इज पैरेलल टू एफ बी, तो ये क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी। पहला पार्ट हो गया प्रूव। अब दूसरा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और एफ डी डायगोनल है, तो दो बराबर एरिया में बांट देगा इसको, ये बट गया ये। ऐसे ही ये दो एरिया बराबर हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे। डी एफ का एरिया है एक्स और ए बी सी का क्या हो गया? 4x, तो इसका चौथा हिस्सा हो गया। यस सर। अब तीसरा पॉइंट, बी डी ई एफ समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका एरिया कितना है? एक्स जमा एक्स 2x, और पूरी ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? 4x, तो उसका आधा हो गया ये। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब छठे पे आ जाओ। कोई यहाँ पे चतुर्भुज दे रखी है इसने, क्वाड्रिलेटरल। और क्या नाम है इसका बेटा? ए बी सी डी। आकृति 9.2 चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद। ओ बी किसके बराबर है बेटा? ओ डी के। और ए बी किसके बराबर है? सी डी के। दो काटे मार दिए मैंने के। ठीक है, तो कहता है कि अब हमने सिद्ध क्या करना? अब दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? हाँ भाई छोरे तुम्हें बता। यस, क्या दिया हुआ है? अरे पहले तो चतुर्भुज ए बी सी दे रखी है भाई। चतुर्भुज ए बी सी डी दे दी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, और क्या है? प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ये सभी तरफ। ठीक है ना? तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। भाई यो दे रखे है टू प्रूव। और सर बताना पहला क्या है? एरिया डी ओ सी सर, एरिया डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी। डी ओ सी ये है इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी। ए ओ बी। ठीक है, और सर दूसरा है एरिया डी सी बी। सर सेकंड है सर, एरिया डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी बी। एरिया ए सी बी। ए सी बी। डी यस सर। डी कहाँ? डी सी बी और एरिया ए सी बी। तीसरा ए सी बी। डी ए पैरेलल किससे दिखानी है हमने? सी बी। पैरेलल सी बी डी ए हमने या पैरेलल ए दिखानी बी सी। एक समानांतर चतुर्भुज है। और इसने संकेत भी दे रखा है डी और बी से ए सी पर लंब डाल लो। उसका क्या फायदा होगा? यहाँ से हमने लंब डाल लिया ये,
L और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया ये M। ठीक है, तो अब जो है इसका तो ये फ़ायदा हुआ कि जो है ना ये जो OM है वो OL के बराबर आ जाएगी। और हमने क्या दिखाना है, एरिया DOC। DOC कहाँ है तुम्हारा, CA। सर DOC और AOB, AOB। B अच्छा, और क्या दिखाना था, DCB। इसका एरिया किसके बराबर है, ACB। और क्या दिखाना है कि DA समानांतर है। तो देखो बेटा ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं अभी। एक मिनट बेटा, यहाँ कोई आया हुआ है, मैं फिर दोबारा जोड़ता हूँ एक बार।